Assalamualaikum students, how are you all? Today our topic is exercise 2a question number 7. With the help of the rule of divisibility for 8, find out which of the following are divisible by 8. उन्होंने कहा है इन नंबर्स में से वो कौन सा नंबर है जो 8 पे डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी रूल से हमें बताएं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8, 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन आर मल्टीपल्स ऑफ 8। उन्होंने कहा है वो कोई भी नंबर्स जिनके लास्ट पे 30 आ जाएं वो नंबर जो हैं वो 8 पे डिवाइड हो सकते हैं। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 6128 नंबर उन्होंने हमें एग्जांपल में दिया है, इसके जस्ट आप 3 लास्ट डिजिट्स को देखें। फॉर एग्जांपल 128 अगर ये नंबर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो 8 पे डिवाइड हो सकता है। उन्होंने 128 को जब डिवाइड किया तो उनके पास 16 आंसर आया, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि इसका मतलब कि 6128 जो है वो कंप्लीट नंबर जो है वो 8 पे डिवाइड हो सकता है। जस्ट 128 को डिवाइड करके आंसर आया उनके पास 16। कंप्लीट जब उन्होंने डिवाइड करके आंसर आपको बताया तो वो आया 766 और उनमें वो भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। जस्ट उन्होंने आपको शो करवाया है कि डिवाइड हो सकता है, चाहे आप 3 लास्ट डिजिट को करें चाहे आप कंप्लीट को करें, ये डिवाइड हो जाएगा। Now move to our first question, 4189. Solution of first question, हमने जस्ट 189 को डिवाइड करना है लास्ट 3 डिजिट्स को। क्या हम ये डिवाइड होता है 8 पे? हमने डिवाइड किया तो उसका 23 आंसर आया और 5 रिमाइंडर आया। इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ 188, और इससे हमें पता चल गया कि जस्ट ये 189 डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब 4189 कंप्लीट भी डिवाइड नहीं हो सकता। यही रूल उन्होंने हमें बताया था ना कि लास्ट 3 डिजिट्स देखें, अगर वो डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है, अगर वो तीनों नंबर्स डिवाइड नहीं होते तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। सो 4189 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। अब ये देखें लास्ट पे 3 0 हैं। उन्होंने हमें फर्स्ट स्टेप यही भी बताया था ना रूल के, अगर कोई भी नंबर जिनके लास्ट पे 3 0 आ जाए वो नंबर्स क्या हैं, डिविजिबल बाय 8 हैं। अब ये देखें ये डिविजिबल बाय 8 है, ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। सो हमने लिख दिया कि ये नंबर जो है वो 8 पे डिवाइड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2a, चेक विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। उन्होंने कहा डिविजिबिलिटी रूल से पता करें विच ऑफ दी फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9, कौन से नंबर जो हैं वो इनमें से 9 पे डिवाइड होते हैं। अब किसका हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, वो हमने करना है 9 का करना है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 9। अच्छा जी, अब वो इसका रूल क्या है, उन्होंने कहा है अगर कोई भी नंबर जो दिया अगर उसका आप सम लेते हैं, अगर वो सम 9 पे डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है, कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। सम डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 18 आपको नंबर दिया तो 18 को हम सम करें 1 + 8 = 9। 9 जो है 9 के टेबल में आता है तो ये डिवाइड हो सकता है। ओके 63 है, 6 + 3 इन दोनों को नंबर्स को प्लस किया 9 आंसर आया तो 9 भी 9 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है तो ये भी डिवाइड हो सकता है। 99 है, 9 + 9 लिखा 18 आंसर आया तो ये भी 9 के टेबल में आता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। उन्होंने कहा है कोई भी नंबर्स जो प्लस करके 9 पे डिवाइड हो जाएँ तो वो नंबर जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं। अब उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1873। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 1873, हमने इन नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उन्होंने हमें कहा था कि उन नंबर्स का हम सम लेंगे, अगर वो सम जो है 9 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 9 पे डिवाइड हो सकता है। 1 + 8 + 7 + 3 = 19। 19 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, डिवाइड नहीं होता, तो ये 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 1873 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर उनका सम डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2457। बाय यूजिंग द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं हम। 2 + 4 + 5 + 7 = 18। 18 सम आया हमारे पास, 18 इज़ डिविजिबल बाय 9 जी। 18 जो है वो 9 पे डिवाइड हो सकता है, 9 × 2 = 18।
कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। सो 2457 इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम डिवाइड हो सकता है इट मीन्स कि इस जो कंप्लीट नंबर है वो भी डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट, टुडे वी लर्न divisibility rule of 8 and 9. Now do homework of question number 7 part C and D, question number 8 part C and D. Thank you.